आज 26 जनवरी है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर मैं आप सभी से कुछ जरूरी बातें कहना चाहता हूँ। दोस्तों, गणतंत्र दिवस का यह शुभ दिन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लिखित संविधान के साथ लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली लागू किया गया था, जिसके तहत हमारे देश की आम जनता को अपने देश का नेतृत्व करने के लिए अपना नेता चुनने का विशेष अधिकार दिया गया। और इसके साथ ही हमारा देश राजतंत्र की दास्ता से मुक्त होकर एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया। और यदि आप लोगों को राजतंत्र और गणतंत्र का फर्क नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ताकि आप गणतंत्र दिवस के महत्व को ठीक से समझ पाएं। राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली थी जिसमें किसी राज्य का राजा वंशानुगत आधार पर जीवन भर या स्वयं पर त्याग करने तक होता था, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसके ही वंश का कोई व्यक्ति होता, चाहे वह कितना भी अत्याचारी और अयोग्य क्यों ना हो। आम जनता को उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख यानी राजा आम जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जैसा कि हमारे यहाँ 5 वर्षों में एक बार चुनाव होता है, और हम अपने इच्छा अनुसार योग्य और अनुभवी राष्ट्र प्रमुख चुनते हैं। और आज हमारे पास यह अधिकार है कि हम सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए कितना गौरवशाली है। आपको ये जानकर और भी ज़्यादा गौरव का अनुभव होगा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में लिखा गया था। इस दिन को गौरवशाली बनाने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी, जिन महापुरुषों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना हमारी मातृभूमि हमें कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, आज़ादी से पहले हमारा देश एक पिछड़ा और गुलाम देश माना जाता था। दुनिया में हमारी कोई अपनी पहचान भी ना थी, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश ने काफ़ी तेज़ी से विकास किया है। हमारा देश आर्थिक विकास के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हमारी सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। हमारा देश जीडीपी के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर गिना जाता है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की जीडीपी में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेजी से सुधार हो रहा है। बहरहाल, हमारे यहाँ विकास के साथ साथ कुछ आर्थिक खामियां भी उत्पन्न हुई है, जिसमें जल्द ही सुधार की जरूरत है। और इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें तन, मन और धन से इस सुधार में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और अपने प्यारे देश को गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और आतंकवाद से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तभी हम एक सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, इसीलिए आइए आज के दिन हम शपथ लें कि हम अपने देश के संविधान, संस्कृति, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।